गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ क्लासों में बहुत सारे क्लास 10th के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट अभी तक में कर चुके हैं। तो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, आवर इन्वायरमेंट। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए ये 2 से 3 शॉर्ट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 पार्ट में इसका वीडियो आएगा और फुल्ली इसमें एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट माइंड आउट हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर में हमें फर्दर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है सम बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद हमारा है डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। उसके बाद हमारा है डिल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। देन हमारा है पीएच स्केल। उसके बाद हमारा है पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। और लास्ट हमारा सब टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो रहेगा एवरीथिंग्स अबाउट साल्ट। एक एक करके इस चैप्टर को बारे में हम लोग हर एक सब टॉपिक को पढ़ते हुए इस सीरीज में हम लोग इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट आउट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट सब टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलिए कुछ आपको बेसिक बता देते हैं, जो कि आप लोग क्लास 7th में पढ़ के आए होंगे एसिड और बेस के बारे में। आप लोग क्लास 7th में क्या जानते थे एसिड और बेस के बारे में? क्लास 7 के 4th चैप्टर जो है, 4th चैप्टर, उसमें एसिड एंड बेस करके 4th चैप्टर था क्लास 7th में। उसमें आप लोग को यह बताया गया था कि एसिड जो है वह खट्टा होता है टेस्ट में, और बेस जो है वह क्या होता है, तीता होता है। तो उसमें क्या बताया गया था कि एसिड जो है वह खट्टा होता है टेस्ट में, और बेस जो है वह क्या होता है, बीटर, मतलब तीता। और उसमें जो है एक लाइन, अगर अच्छे से आप लोग 7th क्लास में रीड किए होंगे तो एक लाइन था वहां पे लिखा कॉफी के बारे में लिखा था कि उसमें एक लाइन लिखा था कॉफी के बारे में कि कॉफी जो है वह एसिड उसके अंदर पाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं कॉफी जो है उसमें एसिड पाया जाता है, तब भी वह कड़वा है टेस्ट में। क्या इसका मतलब ये है कि एसिड जो है वो सभी एसिड आपको खट्टा नहीं होता है और सभी बेस आपको तीता नहीं होता है? तो इससे
तभी तो हम लोग को उतना मतलब आप तभी जो है 7th क्लास में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तभी तो आप लोग को इतना जो समझ था नहीं कि उसके ऊपर थिंक आउट करे कि क्या सही बात है या गलत बात है। पर जब आप क्लास 10th में आते हैं तब आपको एक बात उससे पता चलता है, उस स्टेटमेंट से, कि ऑल, हम लोग क्या जानते थे कि ऑल एसिड आर sour in taste and all base are bitter in taste। क्लास 7th में हम लोग ये जानते थे, परंतु यह सरासर गलत हो गया। यह जो हमारा, अगर हम कॉफी वाले को कॉफी के स्टेटमेंट को सही से पढ़ते तो यह हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता, सरासर गलत हो जाता। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इस स्टेटमेंट के द्वारा हमें कंक्लूजन यह मिलता था कि जनरली एसिड आर sour in taste and base are bitter in taste। तो पहला स्टेटमेंट हम क्या लिखे थे, गौर करिएगा, पहला स्टेटमेंट लिखे थे कि ऑल एसिड आर sour in taste and all base are bitter in taste। जबकि ऐसा नहीं है, सभी एसिड जो है वो खट्टा नहीं होता है टेस्ट में और सभी बेस जो है वह तीता नहीं होता। तो हमारा क्या होता है, उससे कंक्लूजन क्या निकला, तो कुछ एसिड जो होते हैं ज़्यादातर 95%, यहाँ पे हम जो जनरली का बात कर रहे हैं 95% बता रहे हैं आपको, 95% जो एसिड होते हैं वह खट्टे होते हैं टेस्ट में और 95% बेस जो होते हैं वह बीटर होते हैं टेस्ट में। यह स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, कभी ऑल मत लिखिएगा, हमेशा जनरली लिखिएगा। कोई आपसे पूछे तो हमेशा बताइएगा कि जनरली एसिड आर sour in taste and base are bitter in taste। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, यह स्टेटमेंट आप समझ गए। आपसे एक क्वेश्चन यह है मेरा, आप सोचिए इसके बारे में, आपसे यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या यह सही तरीका है कोई भी सॉल्यूशन को उसके टेस्ट और टच के बेसिस पे कंसिडर कर देने का कि वह एसिड है या बेस है। मेरा क्या है क्वेश्चन, सही तरीका है, क्या ये सही तरीका है कि कोई भी सॉल्यूशन जो देख रहे हैं बीकर में है उसको उसके टेस्ट और टच के बेसिस पे यह कंसिडर कर दिया जाए कि वह एसिड है या बेस है। तो जो है यह स्टेटमेंट जो है, ये जो हम बताएं आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा नहीं। यह जरूरी नहीं है कि यह जो है हमारा जो अभी आपको बताएं तो हम कोई भी सॉल्यूशन को उसके टेस्ट और टच के बेसिस पे कंसिडर नहीं कर सकते और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। क्या हमारे लिए है, हार्मफुल। आपको जैसे हम एक आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं। मान लीजिए ये है एक लड़का जिसका नाम है सक्षम, और ये एक लड़का है जिसका नाम है हर्ष। एक है सक्षम और एक है हर्ष। तो सक्षम जो है वह कुछ नहीं जान रहा है अभी कि एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको कुछ नहीं पता है कि बीकर में क्या रखा है। ठीक है, उसको लग रहा है कि बीकर में कोई सॉल्यूशन रखा है और हर्ष जान रहा है कि इस बीकर में जो है हमारा एसिड रखा है या बेस रखा है। ठीक है, तो सक्षम क्या करता है, सक्षम जो है हमारे बाबू साहब वो क्या करते हैं, वह जाते हैं और उस बीकर को क्या करते हैं, बीकर में पहले से क्या भरा था, उस बीकर में उसको नहीं पता है क्या भरा था, पर उस बीकर में भरा था HCl। तो जब सक्षम बाबू जाते हैं उसको क्या करते हैं, सक्षम बाबू उठाते हैं और मतलब उसका उठाते हैं और अपने जो है वह उसको टच करते हैं, सबसे पहले
टच करके बताते हैं, सोचते हैं कि टच करके देखा जाए कि ये एक एसिड है या बेस है। तो वो जब इसको टच करते हैं, टच जैसे ही करते हैं तो पता चला कि इनका जो हाथ है, जिस हाथ से ये टच कर रहे हैं वह हाथ अब इनका रहा ही नहीं। और जैसे ही ये अपने माउथ में जैसे ही ये पीते हैं, उसका एक बूंद जैसे ही जाता है तो इनका बकल कैविटी जो है वह पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो बेचारा का क्या हुआ, तो बेचारा का मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि ना ही उसका हाथ रहा और ना ही उसका पूरा चेहरा रहा या फिर मुंह रहा जिससे वो अपना आगे काम करे। तो यह इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, इस अक्षम के केस से हमको कंक्लूजन मिलता है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है एसिड और बेस को डिटरमाइन करना उसको टच करके या फिर उसको टच या फिर उसको टेस्ट करके ये बता पाए कोई भी सॉल्यूशन का कि वह एसिडिक है या बेसिक है। और हर्ष बाबू का आपका केस बताते हैं। हर्ष बाबू क्या करता है, हर्ष बाबू जो है वह 7 कक्षा को थोड़ा पढ़ के आया था। तो हर्ष बाबू क्या करता है, हर्ष बाबू बीकर में HCl है, ठीक है, बीकर में HCl है, तो वह टच और टेस्ट नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि HCl और जो है हमारा बेस जो है या फिर बेस मान लीजिए कोई NaOH है बेस, तो उसको यह पता है कि एसिड और बेस हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है, बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम उसको टच करते हैं तो वह भाग हमारा जल जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये बच्चा जो है वो पढ़ के पहले से ही आता है हर्ष। तो हर्ष क्या करता है, हर्ष लिटमस पेपर लेता है। क्या लेता है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्लास 7 को अच्छे से पढ़ा था हर्ष बाबू। और वो क्या बोलता है कि सबसे पहले हम इसमें एसिड में, सबसे पहले इस सॉल्यूशन, उसको ये नहीं पता है कि एसिड है कि बेस है, तो सबसे पहले वो बोलता है कि इस सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर दे करके देखते हैं, रेड लिटमस पेपर को दे करके देखते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर रेड लिटमस पेपर ये डाला तो इसको कलर में कोई चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं देखने को मिला। तो यह इससे कंसिडर कर लिया कि इसमें तो भाई बेस है नहीं, तो बेस नहीं है तो क्या है, हमारा एसिड है, क्योंकि इसका रेड लिटमस का जो है कलर रेड ही रहा, कोई चेंज कलर देखने को नहीं मिला। तो इससे यह क्या किया समझदार हर्ष बाबू, इसको है कंक्लूजन निकाला कि हाँ इस बीकर में जो है हमारा एसिड है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इस दोनों लड़के के जो एक्सपेरिमेंट किए दोनों लड़के, उससे हमको ये पता चलता है, यह कंक्लूजन हमें पता चलता है कि यह सही तरीका नहीं है किसी भी सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक को एसिड या बेस बता देने, उसके टेस्ट और उसके टच के माध्यम, उसके टेस्ट और टच के बेसिस पे उसको बता देने का कि वह एसिड है या बेस है। सही तरीका है इंडिकेटर। सही तरीका क्या है, इंडिकेटर। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इंडिकेटर टर्म लाया, इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट लाया। तो इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट जो है वह इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट लाया दो तरीके से इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट लाया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर and on the basis of change in smell। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर के बेसिस पे साइंटिस्ट ने किस प्रकार इंडिकेटर को डिवाइड किया और किस प्रकार हमारा चेंज हमको देखने को मिलता है। हमारे सिलेबस में है 5 इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा लिटमस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम न्यूट्रल लिख देते हैं, न्यूट्रल। यहाँ पे हम एसिडिक लिख देते हैं, एसिडिक। और यहाँ पे हम बेसिक लिख देते हैं, बेसिक। तो लिटमस का न्यूट्रल में कौन सा कलर आता है, लिटमस का न्यूट्रल में आपको कलर देखने को मिलता है पेल पर्पल। एसिडिक में हमारा रेड और बेस में हमारा ब्लू।
उसके बाद हमारा है टर्मरिक। हमारा दूसरा क्या है? टर्मरिक। क्या है हमारा दूसरा? टर्मरिक। एक मिनट रुकिएगा। दूसरा क्या है हमारा? टर्मरिक। टर्मरिक। तीसरा क्या है? हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया। चौथा क्या है हमारा? फेनोफेलिन। फेनोफेलिन। और पांचवा हमारा क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। तो हमारा टर्मरिक में क्या देखें कि हमारा जो है न्यूट्रल में उसका कलर क्या है? येलो कलर का। न्यूट्रल में येलो कलर का है, रेड में भी येलो कलर, और एसिडिक में भी वहाँ येलो कलर शो करता है, और बेस में क्या करता है? पिंक कलर शो करता है। क्या कलर शो करता है? पिंक कलर। हाइड्रेंजिया जो है वह फ्लावर न्यूट्रल में ब्लू कलर शो करता है, एसिड में भी ब्लू कलर शो करता है, और बेस में हमारा क्या कलर शो करता है? बेस में हमारा पिंक कलर शो करता है। फेनोफेलिन जो है, फेनोफेलिथीन इंडिकेटर, वह न्यूट्रल में कलरलेस होता है, कलरलेस। एसिड में भी क्या होता है? कलर का लेस, कलरलेस। और हमारा जो है बेस में क्या करता है? पिंक शो करता है। इसमें समझ गए? और जो है हमारा क्या है? उसके बाद हमारा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है वह न्यूट्रल में क्या करता है? ऑरेंज, ऑरेंज शो करता है। एसिडिक में क्या करता है? एसिडिक में हमारा क्या करता है? एसिडिक में हमारा ब्रिक रेड करता है, ब्रिक रेड या रेड बोलिए। और बेस में क्या करता है? येलो शो करता है, येलो शो। हाँ, एक मिनट, ये आपको हम टर्मरिक में यहाँ थोड़ा लिखने में गलत हो गया। इसमें होता है आपका रेड कलर शो करता है टर्मरिक में, बेसिक में। ठीक है। टर्मरिक में बेसिक में क्या करता है? रेड कलर शो करता है। तो साइंटिस्ट द्वारा इस प्रकार का डिवीजन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर। एंड दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल। स्मेल के बेसिस पे जो बांटा गया है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल। सबसे पहला हमारा है वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। दूसरा हमारा है ऑनियन, ऑनियन पील। तीसरा हमारा है कैलवोर ऑयल। इसमें एसिडिक, बेसिक, बेसिक में क्या होता है? एसिड में तीनों में क्या होता है? तीनों में जब तीनों को जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे, डुबोएंगे, तो ये सब मेनली जो है जिसके, जो कि आंख से अंधा है, जो कि देख नहीं सकता है, उसके लिए ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक्टिविटी वह करता है। ठीक है। तो वनीला एसेंस, ऑनियन पील और कैवोर ऑयल में क्या देखने को मिलता है? एसिड में जो है वो तीनों जो है सेम रहता है, सेम सेम। इसका स्मेल तीनों में सेम रहता है, और बेस में वैनिस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? वैनिस्ड। वैनिस्ड मतलब होता है गायब, गायब हो जाता है। एसिड में सेम रहता है इसका स्मेल, और बेस में क्या हो जाता है? वैनिस्ड। वैनिस्ड मतलब होता है गायब। ठीक है, गायब हो जाता है इसमें। तो इसी के साथ हमारा पहला सब टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या था हमारा पहला सब टॉपिक? सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग डिफरेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन जानेंगे कि जब मेटल जो है वह डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है। तो जब मेटल जो है वह डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा साल्ट
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए मेटल है हमारा जिंक और उसको हम डिल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ZnCl, ठीक है, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया, जब मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अब हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद हमारा है दूसरा हमारा क्या है, जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देते हैं, Zn प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे कंपाउंड बनाने भी आप लोग को इस चैनल पे हम सिखा चुके हैं। अगर आप लोग में से किसी को कंपाउंड बनाना नहीं आता है तो वह आप वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे, तो जाकर के आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं जिंक हो गया, ठीक है, जिंक को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाए तो सोडियम जिंकेट बना और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब हमारा है जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए हम MgO प्लस HCl गिव्स क्या मिलेगा हमें, MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे कैटायन एनायन का एक्सचेंजेस हुआ है वो आपको बता देते हैं। देखिए ये कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ, ठीक है, तो कैटायन एनायन यहाँ पे क्या हुआ, ये कैटायन हुआ, ये एनायन हुआ। देखिए एक्सचेंजेस आपस में किया, मैग्नीशियम गया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म कर लिया MgCl2 और H2O। समझ गए, ये होगा हमारा तीसरा। चतुर्थी की तरफ चलते हैं, चतुर्थी की तरफ चला जाए, एक चीज आपको बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं क्या, कि all metals does not react with base, only amphoteric metals react with बेस। अब एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, तो वह मेटल जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। हमारे सिलेबस में 2 एम्फोटेरिक मेटल के एग्जाम्पल दिए हैं, एल्युमिनियम और जिंक के बारे में। इन दोनों के बारे में आप लोग को जानकारी रहना चाहिए कि एल्युमिनियम और जिंक जो है एम्फोटेरिक मेटल है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। और आपको एक और इस कॉन्सेप्ट बताना है कि हमारा जो है सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं जो कि रिएक्टिव सीरीज आपको हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सारा कोरिलेटेड है एक दूसरे पे, तो इसलिए अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ करके आते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तो आपको समझ में पूरी तरीके से नहीं आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, हमारा होता है रिएक्टिव सीरीज पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो वही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड या फिर हमारा वाटर के साथ, जो कि हमारे क्या रहेंगे, एसिड और वाटर के साथ वही मेटल्स रिएक्शन करेंगे जो कि हमारे हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे। ये सभी रिएक्शन करेंगे और ये सभी रिएक्शन नहीं करेंगे। एक और की कॉन्सेप्ट है कि सब जो है हमारा HNO3 को लेकर के, HNO3 को लेकर के, दिस इज नाइट्रिक एसिड। क्या है हमारा, नाइट्रिक एसिड। ये जो है इसके साथ मात्र मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो मेटल रिएक्ट करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का। बाद बाकी क्या होता है, अदर कोई मेटल्स इसके साथ रिएक्शन करेगा, अदर कोई मेटल्स इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट के रूप में किस चीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम करवाते हैं इसका जिंक के साथ, Zn plus HNO3 gives ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये क्या हमें मिलना चाहिए था, एज अ हम लोग जो लिखे उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलना चाहिए था, परंतु हमारा HNO3 जो है वेरी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस कारणवश ये ऑक्सीडाइज होता है और H2O और साथ ही साथ NO2 या N2O या फिर NO इसको जो है प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन करता है। ये हमारा हो गया एक्सेप्शन केस, हमारा एक्सेप्शन केस ये हो गया एसिड और मेटल्स का, समझ गए। अब हमारा है आगे, अब हमारा है आगे, जब हम लोग नन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमें साल्ट प्लस वाटर देखने को मिलता है। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। नन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए हम लिए CO2 प्लस बेस NaOH ले लेते हैं, चलिए NaOH गिव्स, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साल्ट। तो साल्ट में क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए, क्या मिलेगा, साल्ट, वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, और साल्ट में हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, और जो कि हमारा नन मेटालिक ऑक्साइड है, नन मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। आप लोग ये कर H2O का फॉर्मेशन होगा, ये इक्वेशन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारा बता चुके हैं, एक कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलिए, हमारा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। और इसको हम लोग पकड़ने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ तो CaCO3 लीजिए और इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें मिलेगा CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2 गैस। इसमें इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि when metal carbonate and hydrogen carbonate is reacted with dilute acid, so they produce what they produce in the form of product. We can तब हम लोग लिखेंगे they produce salt, water and carbon dioxide, and carbon dioxide is used to fire extinguish मतलब आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ हमारा सब टॉपिक दूसरा भी कंप्लीट अच्छी तरीके से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक नेक्स्ट क्लास में
हम लोग आगे सब टॉपिक फर्दर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।